हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर अकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों का बेसिक्स ऑफ मैथ में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है परसेंटेज। देखो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। परसेंटेज बार बार लाइफ में आने वाला एक टॉपिक है, क्वेश्चंस है कि कैसे हम परसेंटेज किस चीज़ का निकालें। कपड़े लेने जा रहे हैं तो कितने परसेंट छूट मिल रही है, या फिर ज़्यादातर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई 30 नंबर का क्वेश्चन है तो 33% का पास होता है तो कितने नंबर चाहिए मैक्सिमम पास निकलने के लिए। या फिर मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे को 60 नंबर आ गए, 14 आ गए तो कितने परसेंट हुए। यानी कि परसेंटेज से हम कंपेयर करते हैं कि भाई क्या है। मान लीजिए 20 में से बच्चे को 12 नंबर आए तो 100 में से कितने के कंपैरिजन में होगा, क्योंकि मोस्टली हम 100 से कंपेयर करते हैं। तो आइए बच्चों परसेंटेज को सीखते हैं, देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, 25%। देखो परसेंट है, परसेंट को ख़त्म करने के लिए नीचे हम 100 लगा देते हैं ऑफ, यानी का 800 का 25%, 800 का 25% निकालना है। ठीक है, चलो देखो तो क्या करेंगे, 20 से 20 की 15 8 जा 200, तो कितना आया भाई 225% जो है 800 का 25% 200 है। यदि 800 रुपये की कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक पैंट 800 रुपये की है, 25% डिस्काउंट है तो इसका मतलब 200 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा उस पर। समझ में आया बच्चों, यानी कि 600 की आपको वो मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये देखो, मान लीजिए 10% डिस्काउंट है तो 10% है, परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे और जिसका भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 से 10, 10 से 10 कितना बचा बेटा 70, यानी कि 10% 700 का 70 रुपीज़ आएगा या 70 आएगा। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो 33% है। मान लीजिए अभी कितने नंबर का पेपर है बच्चों, आपका पेपर हो रहा है कि 20 नंबर का पेपर है, तो पास निकलने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 मल्टीप्लाई जितने का पेपर है टोटल वो यहाँ लिखेंगे। अब 10 से 10, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 66 डिवाइड बाई 10। देखो इसको काटना नहीं है बच्चों, जीरो को यदि जीरो रहने देनी है, जो कट रही है काटनी है, नहीं तो इसको काटना नहीं है। क्योंकि हम क्या करेंगे कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, जैसे 10 है तो एक के बाद 0 लगा देंगे बस। 6.6 यानी कि 7 नंबर के करीब चाहिए बच्चों को पास निकलने के लिए। कितने में से 20 में से 33% हो जाएगा। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जैसे कि कितने 33% चाहिए, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। ठीक है, और पेपर कितने का आता है, बोर्ड का एग्जाम 80 मार्क्स का आता है ना बच्चों, तो हम 80 लगा लेंगे। अब इसको इससे कट कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 24, 2 कैरी 8 3 जा 24 प्लस 2 26 डिवाइड बाई 10। तो कितना हुआ बच्चों, देखो ध्यान से देखो क्या हुआ, ये एक है तो पॉइंट का 26.4, यानी कि 27 मार्क्स चाहिए। 80 नंबर में से 27 मार्क चाहिए पासिंग मार्क, क्योंकि देखो 26.4 26 होगा तो बच्चा फेल हो जाएगा। तो कितना होना चाहिए 27 मार्क्स होने चाहिए 80 में से। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 20% यानी कि 20 कितने का बेटा, तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हम 100 करेंगे। अब कितने का परसेंटेज है बेटा 540 का है, तो 540 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 117। और कैलकुलेशन गलत होगी, दोबारा देखते हैं। 2 से देखो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब यहाँ 5 क्वेश्चन तो बेटा ऐसे थे। ठीक है, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, क्योंकि देखो परसेंटेज कितनी चाहिए एक तो ये, पर आजकल बच्चों का क्वेश्चन ये है कि मेरे इतने नंबर आए हैं इतने में से, अब बताओ टोटल मेरी परसेंटेज कितनी बनी। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है, वो भी परसेंटेज, ये परसेंटेज दी हुई थी, परसेंटेज को हमने सिंपल में कन्वर्ट करना था। अब हम परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे,
परसेंटेज निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बताता हूं, गेटेड मार्क, ठीक है, गेटेड मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क इनटू 100, तो परसेंटेज मार्क आ जाएंगे। परसेंटेज निकालने का ये सबसे आसान फार्मूला है भाई, गेटेड, जितने नंबर आपके आए हैं वो ऊपर लिख लो, जितने में से आए हैं, ठीक है, वो नीचे लिख लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को जोड़ लो, जितने नंबर आए हैं 5 में ऊपर लिख लो, 5 के जितने टोटल नंबर बनते हैं, जितने से वो नंबर आए हैं वो नीचे ऐड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन 1। अब 25 मार्क का है, कितने में से आए हैं भाई, 200 में से आए हैं। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कट गया, कितना हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना है 12.5%। बच्चा फेल हो गया, इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 और देखो, 40%, 40 मार्क आए हैं, किस में से आए हैं बेटा, 150 में से आए हैं, इंटू 100, तो काट लो भाई, कट गया। अब 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, अब कितना हो गया भाई, ये हो गया 80 डिवाइड बाई 3, 80 से 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, बचेगा 2, और 3 8 जा 16, 3 8 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो यहाँ 6 6 चलता जाएगा, इसकी बजाय हम क्या लिख देंगे, यहाँ 7 लिख देंगे। समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद जो क्वेश्चन है 4 ये आप निकाल के देखोगे। 8 क्वेश्चन को देखना क्या है, 8, यदि 8 नंबर आए हैं, किस में से आए हैं बच्चा, 20 में से 8 नंबर आए हैं, तो 20 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 8 जा कितना होता है बेटा 40। ये क्या है 40% आए हैं। ये सब क्या है बेटा, परसेंटेज निकालनी सिखाई है कि यदि आपके टेस्ट में कितने नंबर आए और उसकी परसेंटेज क्या बनती है। भाई आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। थैंक यू।